गुड मॉर्निंग। एक बार आपको फिर से हमारे यूट्यूब क्लास गौतम राज ऑफिशियल पे एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है। पिछले 2-3 कॉन्सेप्ट हम ख़त्म कर चुके हैं और आने वाले कॉन्सेप्ट में कुछ क्वेश्चंस हम कर रहे हैं। इस फिर उसके बाद हम कुछ कॉन्सेप्ट करेंगे, तो लगभग करके हम जो है मेंस के मैक्सिमम क्वेश्चन जो भी कॉन्सेप्ट सहित हम क्लियर करने का प्रयास कर रहे हैं, जो कि हम आधे से बेसी जो है तो नहीं कर सकते, लेकिन 2-3 कॉन्सेप्ट हम और भी किए हैं और भी हम कॉन्सेप्ट लगभग हम करेंगे। और क्वेश्चन का जो लेवल रहेगा वो वाकई बहुत अच्छा रहेगा, आपके सोचने का थिंकिंग थॉट सब कुछ बढ़ा देगा। तो उसी चीज़ को हम जारी रखते हुए एक अच्छा क्वेश्चन जो कि मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है कि एक गांव का आबादी है जिसमें 42% पुरुष और 24% महिला शादीशुदा है, यानी विवाहित है, और कह रहा है कि कोई भी पुरुष या महिला एक से शादी ज़्यादा नहीं किया है। मतलब एक बार एगो मतलब कहने करते एक बार शादी करेगा, दो तो नहीं है। अब बहुत मैक्सिमम होता है एगो दो कर लेता है, लेकिन कैलकुलेशन और क्वेश्चन के अनुसार एक महिला और एक पुरुष एक ही शादी किया है, मतलब एक ही महिला और एक ही पुरुष। तो अब परसेंटेज में अलग अलग लग रहा होगा, 42% 24%। इसका मतलब ये नहीं है कि बराबर होना चाहिए परसेंटेज पे, डिपेंड करता है संख्या पे कि संख्या जो है कितना है। हो सकता है महिला का ज़्यादा या पुरुष का कम, पुरुष का ज़्यादा या महिला का कम। तो कह रहा है कि कुल आबादी का कितना परसेंट जो है कुंवारे है, नल्ला निकम्मा है, ब्याह शादी नहीं भेज कर। तो उस टाइप का जो क्वेश्चन है, तो आप इस क्वेश्चन से समझेंगे डायरेक्ट कि एक ही पॉइंट से आपको समझ में आ जाएगा कि एक से ज़्यादा शादी नहीं किया है, जो भी किया है एक ही शादी किया है। और नल्ला निकम्मा जो बचा हुआ है, जब ब्याह शादी नहीं हुआ है, जॉब उब नहीं लगा है, निठल्ला बौख रहा है इन्हें सुनने, तो वो सब का जो है कितना आबादी है वो निकालने के लिए कह रहा है। तो हम क्वेश्चन पे ही आते हैं, मज़ा आएगा, क्वेश्चन करेंगे। एक गांव की आबादी में 42% पुरुष, तो 42% पुरुष है, तो हम विवाहित का मान निकालते हैं कि मान लेते हैं कि जो कोई संख्या है मेल का, उसको m मानते हैं। कोई संख्या मेल का m कोई भी संख्या है, जितनी संख्या उसको हम m मानते हैं, उसका 24% जो है 42% जो है शादीशुदा है। कोई भी पुरुषों की संख्या को m मान लिए, उसका 42% जो है शादीशुदा है, ब्याह शादी भेले, जॉब तॉब लग गया, पढ़ा लिखा बढ़िया से जॉब लग गया उसको, 42% शादीशुदा विवाहित आदमी। तो जितना 42% शादीशुदा है पुरुष में, तो महिला तो उतनी होगी, दोनों बराबर ही होगा। का एक शादी ये किया तो एक शादी वो की है, तो दोनों का जो शादीशुदा का संख्या जो होगा वो बराबर होगा। तो फीमेल का भी जो 24% है, दोनों शादीशुदा है और दोनों बराबर, यानी पुरुष का जो संख्या है उसका 42% शादीशुदा है, महिला जितना संख्या है उसका 24% से। पुरुष का जितना शादीशुदा है उसका 42% शादीशुदा है, यानी पुरुष का जो संख्या है उसका 42% शादीशुदा है, तो महिला का भी जितना संख्या है उसका 24% के बराबर है। तो कहने का अर्थ मेरा ये हुआ, एक सेकेंड मेरा फोन बज रहा है। तो हमारा क्वेश्चन था यहाँ पे कि मेल का जो 42% है, यानी मेल की संख्या है m, उसका 42% शादीशुदा, फीमेल का जितना संख्या है उसका 24% शादीशुदा है। तो जितना मेल का 42% शादीशुदा है, फीमेल का उतने 24% शादीशुदा है। तो ये जो दोनों का मान होगा, शादीशुदा वाला मान, ये दोनों क्या होगा, बराबर होगा। जितना मेल ब्याह किया उतने फीमेल ब्याह किया, तो बराबर होगा। तो यहाँ से हम क्या करते हैं कि मेल फीमेल का जो शादीशुदा वाला इक्वलिटी है, वहाँ से हम मेल फीमेल का संख्या निकालने का प्रयास करते हैं। काट दिए
7 छक 4 छक, तो M/F 4/7। तो मेल और फीमेल का जो संख्या आया है 4:7 के रेशियो में आया है कि मेल अगर 4 गो तो फीमेल 7 गो। यहाँ तो उल्टा लग रहा है, लेकिन उल्टा पुल्टा से हमको क्या मतलब है, क्वेश्चन से मतलब है। तो इसमें हम क्या करते हैं, 100 से गुना कर देते हैं। इसमें भी 100 से गुना करते हैं तो 400 बटे में 700 हो गया। तो यहाँ से जो मेल और फीमेल की संख्या जो आई है 400 प्लस 700 1100। तो मेल और फीमेल का संख्या कितना हो जाएगा 1100। अब संख्या पता चल गया हमको मेल और फीमेल का। क्वेश्चन में कह रहा है कि कुल आबादी का जो है कितने परसेंट शादीशुदा नहीं है, कुमार बार बहु कर लेने सुनने, तो कितने परसेंट है। तो हम क्या करते हैं, टोटल संख्या 1100, मेल का संख्या 400 निकला, फीमेल का निकला 700। तो हम क्या करते हैं कि जितना ब्याहशुदा भेल है, ठीक है, जितना का शादीशुदा हुआ है उसको पहले निकाल लेते हैं। तो शादीशुदा जो हुआ है मेल का 400 गुना 42% 168। मेल जो है 168 जो है शादीशुदा है, और फीमेल जो है फीमेल 700 गुना 24% 168। ठीक है, तो मेल और फीमेल, शादीशुदा मेल कितना हो गया तो 168, और फीमेल कितना हो गया तो 168। ये हो गया शादीशुदा। अब हमको कुमार का निकालना है, अविवाहित का निकालना है। तो 168 शादीशुदा, संख्या कितना 400, तो 400 में 168 हम क्या करेंगे माइनस कर देंगे तो निकलेगा अविवाहित। तो 400 माइनस 168 ये निकलेगा हमको अविवाहित का, और यहाँ भी 168 है, तो 700 में माइनस करेंगे तो ये भी निकलेगा अविवाहित का। तो हम दोनों अविवाहित में माइनस करते हैं, इधर हो गया 32 2 2 4 232, ये निकला अविवाहित अनमैरिड। और इसको जब माइनस करेंगे तो हो जाएगा 32 और 5 अनमैरिड। यह है पुरुष, अनमैरिड मेल, अनमैरिड फीमेल। अब अविवाहित में निकल गया कि अनमैरिड मेल जो है 232 है, अनमैरिड फीमेल जो है 532 है। अब हमको अनमैरिड का जो है प्रतिशत मात्रा निकालना है, तो इन दोनों को हम जोड़ देंगे 5 2 7 864। 764 जो है 764 अविवाहित है, शादीशुदा नहीं हुआ इसका। बताओ 1100 में जो है इतने का ब्याह नहीं हुआ, बहुत कुमार बार बखरा लेने सुनने, तो 764 आए ना 1100। बताइए इतना जो है कुमारे, और टोटल आबादी कितना है 1100, प्रतिशत 100। 0 0 काट दे, काटो 11 छक 66, 11 9 99, 5 0 44 6 0 55, लगभग जो है 69.45% शादीशुदा है कुमारे। तो अविवाहित परसेंटेज ये पूछ रहा था, हम वही निकाले हैं शादीशुदा है।
तो क्वेश्चन आप लोग जैसे समझे होंगे कि कुल संख्या हम पुरुष का m माने, उसका 42% शादीशुदा, और कुल संख्या फीमेल का f माने, उसका प्रतिशत मात्रा 24% शादीशुदा का। तो ये दोनों क्या होगा, आपस में बराबर होगा कि जितना ही शादी किया है 42%, उतना ही उस संख्या का 24% शादीशुदा किया फीमेल होगा। तो यहाँ से जो संख्या निकला m और f का 400 और 700, तो हम क्या किए कि मेल का जो 400% था उसका शादीशुदा वाला निकाल लिए, 168 हुआ। फीमेल का भी शादीशुदा निकालेंगे तो उतने निकलेगा 168 है। तो जब हम मैरिड अनमैरिड वाला हम घटा देंगे तो जो आंसर आएगा, इसको ऐसे घटा दिए, इसको ऐसे घटा दिए, जो आंसर आएगा 69.35% जो शादीशुदा ना है। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। शायद हम कहते हैं कि जो कि कुमार बार नला निकम्मा वाला जो आदमी है सब, उसके लिए क्वेश्चन बहुत अच्छा है। तो क्वेश्चन अगर पसंद आया हो और मेरा बताने का तरीका अच्छा लगा हो तो वीडियो ज़रूर लाइक करिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, धन्यवाद।